हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट ईवीएस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 7 का चैप्टर 8 को देखेंगे, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इनका क्या कैसे बनते हैं, क्या है नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। हम लोग जानते हैं कि एयर जो है, अगर हम गर्म होगा तो वो फैल जाता है, और अगर ठंडा होने पर वो सिकुड़ जाता है। Warm air rises up, whereas comparatively cooler air tends to sink towards the earth's surface. Warm air जो होता है, गर्म हवा, वो ऊपर उठता है और उसका जगह लेने के लिए कूलर एयर आ जाता है। As warm air rises, air pressure at that place is reduced and the cooler air moves to that place. ऊपर मैंने कहा कि जैसे वार्म एयर जैसे जैसे ऊपर उठता है तो उस जगह का जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और साइड में जो कूलर एयर होता है वो आ जाता है अपना प्लेस छोड़ के, प्लेस इसका लेने के लिए। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज़ द मेन काउज ऑफ विंड मूवमेंट्स। इस तरह से जो अर्थ में अनइवन हीटिंग होते रहता है, ये मेन काउज है जिसके चलते हवा चलती है। हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंसेस कैन काउज साइक्लोन्स। बहुत अगर स्पीड में हवा चलती है या फिर एयर प्रेशर में बहुत डिफरेंस होता है, कहीं लो है एयर प्रेशर, कहीं हाई है, इस तरह का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, इसके चलते क्या होता है, साइक्लोन बनता है। कुछ पॉइंट्स अब दिए हुए हैं कि क्लाउड, रेन, स्टॉर्म, साइक्लोन ये सब कैसे बनता है। इसमें है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन्स। अगर दो रीजन के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है, उसके बाद क्या होता है, सेट कन्वेंशंस इन एयर में कन्वेंशंस आते हैं। वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया। वार्म एयर जो है वो ऊपर उठता है और उस जगह में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कूल एयर कन्वर्जेस टू द लो प्रेशर एरिया। कूल एयर जो मतलब लो प्रेशर एरिया में आके मिल जाता है। वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड। वार्म एयर जो होता है वो ऊपर उठता है, और कूल एयर, और इस तरह से जब जो हवा है वो अगर ऊपर उठता है, गर्म हवा, तो उसके बाद जो कूल एयर होता है और ये जल्दी ही कूल भी हो जाता है, और वाटर वेपर के रूप में कंडेंस होके ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। हम लोग जो बारिश देखते हैं तो ये जो बारिश का जो बूंद होता है जो क्लाउड में एक जगह जमा हो जाता है, और जब वो भारी होता है तो वो रेन, हेल या फिर स्नो के रूप में बारिश बन के ज़मीन पे बरसता है। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव विगरसली टू प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म। इस तरह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहा है और जो एयर राइज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, ये मिल के क्या करते हैं, थंडरस्टॉर्म का निर्माण करते हैं। और कुछ अंडर सर्टेन वेदर कंडीशंस स्टॉर्म डेवलप इनटू साइक्लोन्स। कुछ सर्टेन कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में क्या होता है कि स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन में बदल जाता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ चैप्टर में लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। साइक्लोन इज़ कॉल्ड ए हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट। अमेरिकन कंटिनेंट में हम साइक्लोन को हरिकेन भी बोलते हैं। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून। टाइफून नाम तो हमने सुना है, हरिकेन भी सुना है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया गया है साइक्लोन को। तो इसी तरह से साइक्लोन को फिलीपींस और जापान में टाइफून बोलते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में। लास्ट है, द वर्ड मानसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। जो वर्ड है वो मानसून जो एक वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीज़न। ए लार्ज साइक्लोन इज़ 10 to 15 किलोमीटर हाई। एक जो बड़ा, अगर साइक्लोन बड़ा होगा तो कम से कम वो 10 से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई उसका हो सकता है, इतना हाई हो सकता है साइक्लोन। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30
किलोमीटर। और जो साइक्लोन में जो आई होता है, यानी कि आई कहने का मतलब उसका जो सेंटर होता है, वो उसका जो डायमीटर है वो कम से कम 10 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक हो सकता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।